हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं जिनाट के जूनियर हाई स्कूल में, जहां पर चल रही है एक भव्य श्री राम कथा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पंडाल के अंदर आ गए हैं और ये कथा श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के क्रांतिकारी कथावाचक श्री बाल भरत व्यास जी के द्वारा की जा रही है, जो कि बाल भरत व्यास जी महाराज एक वास्तव में क्रांतिकारी कथावाचक हैं। और हम आए हुए हैं, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंच बना हुआ है। मंच पे व्यास गद्दी है, महाराज जी इस पे बैठेंगे और अपनी कथा का वाचन करेंगे। अहिल्या का उद्धार करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज मिथिला नगरी की तरफ चले हैं। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र की अगवानी की है। बड़े सुंदर महल में आसन लगवाया है, बड़े सुंदर महल में विश्राम दिलाया है। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने मिथिला नगरी का अवलोकन किया है। वो महामाया सीता जी का नगर है। श्री रघुनाथ जी महाराज का दर्शन करके मिथिलावासी धन्य धन्य हो गए। मैं मैथिली विवाह पदावली में एक बड़ा सुंदर गीत है। अरे देखो बोरी बना दिया है कि बोरी बना दिया है, आंखें बड़ी बड़ी। रघुनाथ के बड़े बड़े नेत्रों ने सबको मोहित कर दिया। अरे हलचल मचा दिया है, हलचल मचा दिया है, अरे हलचल मचा महामाया सीता जी का नगर देखा, पुष्प वाटिका का दर्शन किया। पुष्प वाटिका बड़ा अद्भुत स्थान है। रामायण में मैं इतने कह करके आगे बढ़ूंगा कि हमारे रामचरित्र में, राम कथा में दो वाटिकाएं हैं, वो आप लोग जानते ही हैं। पहली वाटिका है पुष्प वाटिका, जो एक विदेह की वाटिका है, और दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका, जो देही की वाटिका है। और पुष्प वाटिका जो ज्ञानी की वाटिका है, और अशोक वाटिका लंका वाली अभिमानी की वाटिका है। पुष्प वाटिका जो है वो मानव की वाटिका है, और अशोक वाटिका दानों की वाटिका है। पुष्प वाटिका में भगवती सीता प्रसन्न मुद्रा में है, और अशोक वाटिका में भगवती सीता क्षितिज क्षमा पुष्कर सन्निभिक्षणा। वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका वाली सीता को देखिए, क्षितिज क्षमा पुष्कर सन्निभिक्षणा या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सा राक्षसी विकृतैक्षणाभिः संरक्षते संप्रति वृक्ष मूले।
अस्याहि पुष्पा वनताग्र शाखा शोकम। आगे समय मिला तो सुंदरकांड में इसकी व्याख्या करूंगा। अस्याहि पुष्पा वनताग्र शाखा शोकम ब्रह्मवै जनयन्त शोकाः हिमव्यपायेन तु शीतरश्मिः रभ्युत्थितो नैक सहस्र रश्मिः। ऐसी अशोक वाटिका में भगवती सीता विलाप कर रही है, रो रही है और बैठी ही रह गई है 1 साल तक। 1 साल तक बैठे ही बीत जात निस्जामा, और खड़ी तब हुई है जब मुद्रिका गिरी है तब। उसके पहले वो 1 साल तक खड़ी ही नहीं हुई थी। ऐसी थी सीता। अशोक पुष्प वाटिका में राम जी से मिलती हुई सीता है और अशोक वाटिका में राम जी से बिछुड़ती हुई सीता है। पुष्प वाटिका में सीता जी को सखियों ने घेर रखा है और अशोक वाटिका में राक्षसियों ने घेर रखा। मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं। पुष्प वाटिका में सीता जी को राम जी मिले हैं और अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले हैं। तो भाई देखो, ये दोनों वाटिकाएं अपने आप में अलग अलग स्थान रखती हैं। ऐसे पुष्प वाटिका में श्री माता सीता ने रघुनाथ का दर्शन किया और पहले गौरी माता से वरदान मांगा था अपने अनुसार पति मिले। बाद में जब राम जी का दर्शन किया तो भगवती सीता बोली माता वरदान बदलो। अरे गौरी मैया बोली मैंने वरदान दिया ही कौन सा था, वही बदलो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चिगोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जनंदा गाता। नहीं तो आज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव विभव पराभव कारण, विश्व में मोहन समझ बिहार पति देवता सती मोह, मात प्रथम तौरे एक महिमा अमित तक। इतनी लंबी स्तुति किया। गौरी माता बोली बेटा कुछ अपने मुंह से बोलो ना। तो भगवती सीता क्या बोली, एक छंद सुना करके धनुष के गिसाला में पहुंचते हैं तुरंत कि राम को निहारी रूप सीता उर सोच भयो, ऐसे सुकुमार कहीं हाथ ना झटक जाए। अब वज्र के समान भगवान को धनुष देख और मेरे चित चोर मन नेक ना मुरक जाए। बचपन से आज लो हमारी और तुम्हारी बनी, थोड़ी सी ये बात कहीं बीच ना खटक जाए। गौरी माता बोली हाँ बोलो बोलो। तो भगवती सीता बोली ऐरी मातु गौरी, और जो बंधावा चाहो मोरी, तो शंकर को धनुहा चट चूड़ी सो चटक जाए। शंकर को धनुहा चट चूड़ी सो चटक जाए। मेन बात इसमें चट चूड़ी है। ये चट चूड़ी मेरे समझ में बहुत दिनों तक नहीं आई। ये हमने सब तो समझ में आ रहा है ये चट चूड़ी क्या चीज है भाई। हाँ, ये चट चूड़ी मिथिला की तरफ एक घास होती है। अब तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला कैसे समझ पाएगा जब यहाँ होती। छुई हुई देखा आपने, तो बस छुई हुई जैसे छूते ही सिकुड़ जाती है। चट चूड़ी छूते ही चट से टूट जाती है। कुछ मिथिला के महात्मा हमको मिले तो उन्होंने बताया बहन जी चट चूड़ी घास है। तो हमें लग रहा है किसी मिथिला के महापुरुष का लिखा हुआ ये छंद भी है। राम को निहार रूप सीता उर सोच भयो, ऐसे सुकुमार कहीं हाथ ना झटक जाए। वज्र के समान भगवान को धनुष देख मेरे चितचोर मन नेक ना मुरक जाए। बचपन से आज लो हमारी और तुम्हारी बनी, थोड़ी सी बात कहीं बीच ना खटक जाए। अरे मात गौरी जो बंधावा चाहो मोरी, तो शंकर को धनुहा चट चूड़ी से चटक जाए। चलो धनुष से किसाला, आज धनुष टूटेगा। धनुष टूटना बहुत जरूरी है। हमारे आपके भीतर का धनुष टूटना भी बहुत जरूरी है। उस धनुष को कहते हैं अहंकार। ये धनुष जब तक अंदर वाला नहीं टूटता तब तक बड़ी समस्या पैदा किए होता है। हर जगह का धनुष टूटना बहुत आवश्यक है। धनुष एक विशाला में प्रभु श्री राम लक्ष्मण पधारते हैं। जनक राजा के बंदीजन अपने ढोल ओल लेकर के बीचों बीच सभा में खड़े हुए, जैसे आप लोग बिल्कुल भरे हैं, खचाखच बैठे हैं, वहां बहुत लोग बैठे हैं। सीए के स्वयंवर कवितावली रामायण में लिखा है ऐसे ऐसे राजा है कि मैं आपको क्या बताऊं। सीए के स्वयंवर समाज जहां राजन को राजन के राजा महाराजा जाने नाम को, पवन पुरंदर कृषान भान धनत से बल के निधान, रूपवान सोम काम सो। ऐसे जनक के बंदी जन बोले दूर दूर देश के आए हुए राजाओं, मेरे महाराज जनक का प्रण सुनो।
राजा बोले प्रण क्या सुने, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, सुने क्या? हा? कभी कभी मूर्ख व्यक्ति को अपनी सफलता बहुत नजदीक दिखाई पड़ती है। मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि अपनी सफलता उसे बिना मेहनत के बगल में खड़ी दिखाई देती है, जबकि वो बहुत दूर होती है। समाज में इस तरह के लोग अधिक हैं जो बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त कर, बिना परिश्रम और बिना योग्यता के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनको विद्वानों ने मूर्ख की श्रेणी में डाल रखा है। जनक के बंदी जन खड़े हुए, ए हाँ अरण्य भुजा बाला विधु शिव धनुरा करुओ कठोर विदित सबका, सही पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज गई तोरा, आई गई तोरा। के आए हुए राजागणों, तुम लोगों का जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा के समान है। अच्छा, मूर्ख जो होता है ना, आधी बात सुनता है, आधी बात नहीं सुनता। आधी बात सुन के ही उछलना कूदना चालू हो जाता है। अब आधी में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे राजा जनक के बंदी जो ने कहा, हे राजा लोगों, तुम्हारा जो भुजाओं का बल है ना वो चंद्रमा के समान, बत्ते से फूल गए। अरे मेरा सब साहब अपने अपनी भुजा देखने लगे। अगली पंक्ति जब वो बोला कि शिवधनु राहु, शंकर जी का धनुष राहु के समान है और तुम इस भुजा से राहु के पास ही जाना चाहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सब बोले मेरे कुल की बड़ाई हो रही है, मेरे परिवार की बड़ाई हो रही है। अब मूर्ख जो होता है प्रशंसा से बहुत फूल जाता है, और प्रशंसा जिसको विचलित नहीं कर पाती, शास्त्रों में उसी को बुद्धिमान कहा गया है, उसी को ज्ञानी कहा गया है। हाँ? बहुत लोग सुबह शाम तक प्रशंसा सुनने के लिए बैठे रहते हैं। एक बुढ़िया माई 75 साल की थी, तो उनको पता चला बगल वाले गांव में झूठ बोलने वाला आदमी है, और इतना बड़ा झूठ बोलने वाला है कि पूरे जिले में सन्नाम था। बुढ़िया माई ने कहा चलो हमको देखें कौन झूठ बोलने वाला है। वो खोजते खोजते उसका घर पता करी ली, वो आदमी भी मिल गया। बुढ़िया माई बोली बेटा तुम ही वो आदमी हो जिसको कहते हैं जिले में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, इतना बड़ा कोई झूठ बोलने वाला नहीं। वो बोला माताजी उस बात को छोड़ो, झूठ झूठ बोलना, मैं तो तुम्हें देखकर ताज्जुब कर रहा हूँ। 75 साल की उम्र में ये चेहरे पर चमक कि 20 वर्ष की कन्या भी फेल हो जाएगी, और आपके शरीर में ऐसी चुस्ती और फुर्ती आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी तलवार के समान तीखी ये बुद्धि कहां से लाई? बुढ़िया माई बोली आग लगे उनके मुंह में जो कहते हैं कि झूठा आदमी। इतना अच्छी बात बोलने वाला आदमी पूरे जिले में नहीं मिला। ये है ना, आग लगे आदमी की परख भी नहीं इन मूर्खों को। नट भुजबल विधु शिवधनु राहु, गरु कठोर विदित सबका। आधा समझे आधा नहीं समझे। मूर्ख पहली बात कोई बात समझता नहीं है, समझता है तो उल्टा समझता है। एक आदमी की शादी हुई, बड़ा वज्र मूर्ख था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे बेमेल जोड़ी बैठ जाती। एक पहिया हीरो होंडा की, एक पहिया ट्रैक्टर का। अब दोनों नहीं, आप बताइए गाड़ी के चारों चक्के हो तो बराबर होने चाहिए। और गृहस्थ आश्रम जो है ये एक तरह की गाड़ी ही तो है, लेकिन आजकल जितने सब इस गाड़ी को पंचर करने में लगे हुए हैं। इस गृहस्थ आश्रम के सिस्टम को, इसकी मर्यादा को तार तार करने पर लगे हुए हैं। उसकी पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी थी, वो बड़ा मूर्ख था। दोनों तालमेल नहीं था बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य। तो एक दिन वो मूर्ख राज बिना बताए ससुराल पहुंच गया, और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ, कभी कभी किसी की तारीफ भी खतरनाक हो जाती है। अब जब एक मूर्ख बिना बताए ससुराल पहुंच गया, गांव की महिलाएं भी 150 देखने आ गई। दूसरे की कमी देखने बहुत इकट्ठा होते हैं लोग। घरवाली ने पूड़ी बनाया, पूड़ी छोटी छोटी थी। आज के जमाने में छोटी पूड़ी को वीआईपी पूड़ी कहा जाता है।
बड़ी सुंदर थाली में पूरी रखी। एक तो महामूर्ख थे और दूसरे भूख बहुत लगी थी। इन्होंने सोचा कि पूरी छोटी छोटी है, इसमें 2 टुकड़े करने की कोई खास जरूरत, तो पूरी पूरी मुंह में भर लिया। अब घरवाली करे तो क्या करे, महिलाएं गांव की आई थी तो हंसने लगी, पोल खुल गई। पहले जो बड़ी प्रशंसा कर रही, घरवाली ने चूल्हे में से इशारा किया, 2 उंगली दिखाई, अरे मूर्ख, कम से कम एक पूरी के 2 टुकड़े तो कर। अंगुली 2 उठाई, गंवारपन पति को देख कि एक एक पूड़िन के टूक 2 किए जाए। और मूर्ख क्या समझा, पूड़ी छोटी छोटी है, 2 खाओ। तो 2 कुछ बन लागो मूढ़, जब एक साथ 2 खाने लगा। अब घरवाली करे तो सबके सामने बेचारी क्या करे, उसने सर पीट डाला। जब कोई मुसीबत आती तो आदमी खोपड़ी पकड़ लेता है, वो पूड़ी बनाना छोड़ के अपनी खोपड़ी पकड़। माथ ठोक त्रिया बोली कि लाज से डरे जाओ। तो पतिदेव समझे उनके कि खावे के, पर गलती हो गई। उसने जब ऐसे सर पकड़ लिया तो ये समझे पूरी अन्न देवता है, इनको सर पे चढ़ाना चाहिए। तो पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरिन को सर पे धरे जा। तो 100 ग्राम खीर रख करके पूरी खोपड़ी पर चैला पटक के घरवाली बोली, जैसे जले आए प्रथम वैसे ही जले जाओ। अरे लकड़ी, अब समझने वाले के लिए इशारा काफी है ना समझ के लिए तो नगारा ही बिल्कुल किसी काम कर रही है, बजाते रहो। तो प्रेमियों, ये राजा लोग समझे उमझे नहीं, बस एक बाँ वहां बटोर के बोले, हे गणेश जी, ये धनुष मेरे से टूटे। और गणेश जी बोले, तुमसे न टूटे तो समाज में यही सबसे बड़ी विडंबना है, ये काम मेरे से ना हो तो किसी से ना हो, मुझे लाभ न मिले तो किसी से ना हो। राजा लोग बोले, मेरे से न टूटे तो किसी से न टूटे, सब खाली हाथ लौटा। जैसे मान लीजिए गणेश जी के भगत वहां 100 थे, तो जैसे एक कह रहा है गणेश जी मेरे से टूटे, तो 99 क्या कह रहे हैं, महाराज बिल्कुल इससे न टूटे। अब आप बताओ, गणेश जी 99 की बात माने कि एक की बात माने? सब नृप भय जोग उपहासी, कि सब नृप भय जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जनक जी महाराज खड़े हो गए, तयौआस, ए राजा लोगों, आशा छोड़ो, सब लोग अपने अपने घर भागो। जब नहीं टूटा धनुष, तो अब जब भगाने से भी ना भागे तो उससे बड़ा बेशर्मों की मंडी है पूरी। चलो भागो, सब भागो, तो भी नहीं भाग रहे। मैंने जिसके घर गए हैं वो खुद भगा रहा है, तो भी नहीं भाग रहे। अब ये भी कह रहे हैं महाराज जनक कि तजौ आस, आशा छोड़ो, अब कौन आशा बची है? जब धनुष नहीं टूटा तो कौन आशा बची? एक आशा भी बची थी कि मेरे से नहीं टूटा तो मेरे से बलवान इसमें दूसरा कोई थोड़ा है। ये गलतफहमी थी उनको, ये भ्रम था उनका। अब किसी से नहीं टूटेगा तो जनक जी हार करके माला सीता जी के हाथ में दे देंगे और कह देंगे, बेटा जिसके गले में तुम्हें इच्छा हो ना उसके गले में डाल दो, तो हो सकता है मेरी बारी आ जाए तो आ जाए। इसलिए बैठे थे अकड़े हुए। जनक जी बोले, ये सब होने वाला नहीं है। तजौ आस निज निज गृह जाहू, और लिखा विवाहू। अब जन को माखे भटमानी, बुरा मत मानना, एक बात कहने जा रहा हूं। राजा लोग बोले, बुरा मानते तो बैठे रह जाते, आप तो बोलते जाओ। हा? हम तो लाज शर्म सब धो के पी चुके, बोलते जाओ। वीर विहीन वही मैं जानी, कोई पृथ्वी का वीर नहीं है। राजा बोले, सही कह रहे हो महाराज, ही सही, वीर होते तो धनुष न, लेकिन जो वीर था वो खड़ा हो गया। लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले लखनलाल की। लक्ष्मण माने जानते हैं? लक्ष्मण माने जो लक्ष्य को देखता रहता। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है, लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना। लक्ष्मण भी खड़े हो गए, जो तुम्हारा अनुशासन पामो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो, काचे घटित मिटारो फोरी। क्योंकि
क्योंकि राम जी झंडा है, लक्ष्मण जी डंडा है, तो मेरे डंडा ही उठता है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी दंड है, और दंड के बिना समाज में अनुशासन नहीं आता, वही लक्ष्मण दंड है। जाओ तुम्हारा अनुशासन पावो, तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो फोरी। राम जी ने कहा इतना बल है। लक्ष्मण राम जी बोले यदि मेरे बल पर बोल रहे हो तो बोलते ही जाओ। तोरो छत्र दंड जीवितो प्रताप बलनाथ। राम जी ने लक्ष्मण जी को जब बिठा लिया तो विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दिया रघुनाथ को कि उठो राम भंजो भो चापा। और सबके बीच में हनुमान नाटकम में हनुमान जी महाराज, अभिमान्य पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे ना कि हनुमान जी महाराज ने भी एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है हनुमान नाटकम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कल्याणानाम निधानम कलिमल वचनम पावनम पावनानाम पहला श्लोक है, उसको उन्होंने संस्कृत में लिखा था। खैर उस विषय पर लंबा प्रसंग हो जाएगा। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटकम में लिखा कि ग्रहीत हर कोदंडे रामे प्रणयोन्मुखे। भगवती सीता से पाणिग्रहण करने के लिए उद्यत भगवान श्री राम जब धनुष की तरफ चले तो दो लोगों की बाईं आंख फड़की, सीता जी की और परशुराम जी की। पस्पंद नयनम वामम जानकी जामदग्नयो। सीता जी की बाईं आंख कहने लगी देवी ये धनुष टूटने वाला है, और गौरी माता का वरदान चरितार्थ होने वाला है। परशुराम जी की बाईं आंख ने कहा तुम्हारे गुरु का धनुष टूटने वाला है, जो कुछ कर पाओ तो कर लो। परशुराम जी महाराज वही महेंद्राचल पर्वत से दौड़े। इसके बाद कि तही छन माथे तही छन रामो मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन धुनि घोर कठोर। भरे भुवन धुनि घोर कठोर। उसी क्षण में मध्य मन होता बीच, मध्य माने बीच। इसमें कई बीच है, आगे वाले ने नहीं तोड़ा, पीछे वाले ने नहीं तोड़ा, बीच में श्री राम थे उन्होंने तोड़ा। राम जी भी तीन हुए हैं, सबसे पहले परशुराम, सबसे बाद में बलराम। ना परशुराम जी थे ना बलराम जी थे, और बीच में हुए हैं अयोध्या वाले राम। उन्होंने धनुष को तोड़ा, ना ऊपर आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, बीचों बीच में है धरती लोक। इसी बीचों बीच वाले लोक में धनुष को तोड़ा, न इस किनारे से तोड़ा न इस किनारे से तोड़ा, बीचों बीच से तोड़ा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, न शाम को तोड़ा न सवेरे तोड़ा, बीचों बीच का टाइम कौन होता है? वही दोपहर का 12 बजे। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ा, इसलिए तेहिछन राम मध्य धन। इसमें कई बीज है, और सबके संशय और अज्ञान को राम जी ने तोड़ा। मूर्ख राजाओं के अभिमान को राम जी ने तोड़ा, सीता जी के सोच को राम जी ने तोड़ा, जनक जी के पश्चाताप को राम जी ने तोड़ा, रानियों के दारुण दुख को राम जी ने तोड़ा, परशुराम जी के अहंकार को राम जी ने तोड़ा, और ऋषि मुनियों की कायरता को राम जी ने तोड़ा। इसी के साथ साथ शंकर जी के धनुष को भी राम जी ने तोड़ा। इतनी चीजें एक साथ टूट गई थी। भगवती सीता ने गले में माला डाल दिया, गाँव ही छवि अवलोक सहेली। कांध कर धनुष बाण भारे, सलोने में नार किनारे। सुशभ लखी को पलक की पीठ पट लदक सुंदर शोभा की खाने विराजे जन प्रेम भक्ति रस की गाली। भरत से लखन प्रजा जन शत्रुघ्न रूप रसाला।
गया बरस रही पुष्पों की बेला हे जानकी रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा ज्ञानज्ञ महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।